मोदी जी, आपसे हमारा अनुरोध है कि ग्रेटर नोएडा नोएडा एक्सटेंशन में जो बिल्डरों और आईआरपी का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। ये लोग यहाँ पर समाधान करने आए थे, लेकिन और समाधानों को उलझा ही दिया है। नोएडा अथॉरिटी बिल्डरों की तो हेल्प कर रहा है, लेकिन बायरों को फंसा दिया है। नोएडा में काफ़ी सारी सोसाइटियाँ ऐसी हैं जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है आज तक भी, और बायर्स ने पूरा पैसा दे दिया है। उसके बावजूद भी आईआरबी उन पर प्रेशर बनाता है कि आप हायर कट दो। हायर कट मतलब आपको बढ़ा हुआ अमाउंट बढ़ा देना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के जो कंस्ट्रक्शन प्राइस हैं वो बढ़ गए हैं। अरे भैया, जिन्होंने पेमेंट कर दिया है उनका इंटरेस्ट कौन पेड करेगा? जो लोग अपना बैंकों का ईएमआई आज तक भर रहे हैं उनका कौन जिम्मेदार है? ना उनको फ्लैट मिला है तो आधा अधूरा मिला है। और इधर बिल्डर और आईआरपी मिलकर इस तरह से बायर पर अत्याचार कर रहे हैं कि आप ये करो वो करो। योगी जी, आपसे अनुरोध है कि आप ग्रेटर नोएडा में आइए और इन बिल्डरों के छुटकारे से हमें बचाइएगा। और आपसे अनुरोध है, जो हमसे एक्स्ट्रा हुआ अमाउंट मांगा जा रहा है, जो बढ़ा हुआ अमाउंट मांगा जा रहा है कि आपको इतना हेयर कट देना पड़ेगा, उसको हम उस चुंगल से हमको बचाइएगा। हम बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। जब इलेक्शन था तो यहाँ पे आपके लोग डेली आते थे कि आप एक बार हमको जिता दीजिएगा, बस फिर हम देखिएगा आपके जो रुके हुए काम है सब पूरे कर देंगे। तो जीतने के बाद आज भी की डेट तक कोई भी यहाँ पर विधायक एमएलए कोई भी नहीं आया है। वोटिंग टाइम पर आप फिर आओगे, अब की बार कोई भी वोट नहीं देगा। मेरा सभी वोटरों से अनुरोध है कि अगर आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व ना हो तो कृपया किसी भी गवर्नमेंट को वोट ना दें जो झूठे सपने दिखाती है। तो आप बिल्डरों का इतना बड़ा अत्याचार चल रहा है, बायर पूरी तरह कर्जे में डूब चुका है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो अपनी फैमिली को चलाए, अपने मकान की किस्त चुकाए या आईआरपी की सैलरी दे। अरे आईआरपी की सैलरी बायर क्यों देगा? बिल्डर दे, देनी है तो दे, नहीं तो मत दे। हमें इतने हाई पैकेज सैलरी का आईआरपी चाहिए ही नहीं। आईआरपी को 4-4, 2-2, 3-3 साल ऐसे हो गए हैं और आज तक कुछ नहीं कर रहा है। आधी से ज़्यादा सोसाइटियों के अंदर तो कॉमर्शियल मीटर लगा हुआ है, जो पब्लिक नॉर्मल बिल नहीं भर पाती। दिल्ली में तो बिजली के बिल माफ़ हैं, नोएडा में हम कॉमर्शियल बिल दे रहे हैं। क्या फ़ायदा उत्तर प्रदेश में योगी जी आपकी सरकार का? क्या फ़ायदा आपके गुण गाने का? योगी सर, आप बताइए ना। अगर आप एक कॉमर्शियल मीटर को रेगुलर मीटर नहीं करा सकते, हम बढ़ी हुई कॉमर्शियल यूनिट क्यों दें? आईआरपी तो एक दिन आकर नहीं झांकता यहाँ पे, और बर्बाद कर दिया है हमको। हम इंटरेस्ट भरें, आईआरपी की फीस भरें, आईआरपी की सैलरी भरें। अरे इससे बढ़िया आईआरपी की सैलरी देने से तो बढ़िया आईआरपी से बोलो कि अपनी सैलरी छोड़े और कंस्ट्रक्शन के काम पूरा कराए। हमें फंसे फंसाए को और फंसाते जा रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट भी फंसा रही है और जी अथॉरिटी भी फंसा रही है, और विधायक एमएलए सब लोग मिलकर एक ही काम कर रहे हैं कि बिल्डर पर अत्याचार न कर बायर पर अत्याचार कर रहे हैं। अरे आपको जेल डालना है, बिल्डर को डालो ना जो इतने पैसे खा गया है। आप अथॉरिटी को जोड़ो ना। उसके जो अधिकारी जब सो रहे थे क्या, जो अधिकारी उसके सब लोग सोए हुए थे जब बिल्डर मिलकर पैसे खा रहा था, सारे पैसे खा गए हैं। अब बायर केवल बेचारा बैंक की किस्त भर रहा है और आईआरपी के नखरे झेल रहा है। डेली आईआरपी कभी बोलता है कि मैं ये नहीं करूँगा, कभी वो मैं नहीं करूँगा। सोसाइटी के सीमेंट झड़ गए हैं। सोसाइटी की एक ही लाइफ आपने 99 साल की लीज रखी हुई है। अब ये लीज को बचाएं या क्या करें, किसी के समझ में नहीं आ रहा योगी जी। अगर आप नहीं समर्थन करेंगे तो ये इस बार यूपी की जनता आपको बिल्कुल वोट नहीं देगी। और जो आपका पंजाब में हाल हुआ है ना, कहीं यहाँ पर भी ये हाल ना हो जाए। मेरे को शर्म आती है कि बिल्डर के जाल से कैसे बाहर बचे, कुछ समझ में ही नहीं आता। कई बार तो ऐसा लग रहा है कि हम किस गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं, किस सरकार के लिए हम काम कर रहे हैं। बस जीएसटी, महंगाई, दूध पर महंगाई, बच्चों की फीस पर जीएसटी लगा दो। कॉलेज स्कूल कहीं है नहीं। आप ग्रेटर नोएडा में